अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फाइनल आ गए हैं, मिड्स गुजर गए हैं। वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि हम कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं। तो खैर आज मौका मिल ही गया कि आपको बताया जाए कि मिड्स का सिलेबस पढ़ाया जाए और फाइनल के बारे में बताया जाए। तो मिड्स जो है उसकी आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ जो कि है मैथ्स के बारे में। मैथ्स अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और जाहिर सी बात है, जो बच्चा एफएससी मेडिकल करके आया है उसको फिर बाद में मैथ पढ़ाई जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ टिप्स हैं उसके बारे में कि आपको ईजी से स्टेप्स, अगर आप एक वीडियो ये देख लें एंड तक, सिर्फ 10-20 मिनट की वीडियो होगी, इससे आपके मिड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। तो इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना ना भूलें, ना ही इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी जो सिलेबस आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस यानी कि चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का। वैसे तो हमारे मिड्स में नंबर सिस्टम है, सेट्स एंड फंक्शंस है, एंड थर्ड चैप्टर इज द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एंड फोर्थ चैप्टर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी स्टार्ट किया, उसकी 2 एक्सरसाइजेज है तो ज़्यादा खास नहीं है, मैं इसको आपको एंड में बताऊंगी और ये फाइनल में ज़्यादा इंक्लूड है। तो उस लिहाज से हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट क्या होता है। एनीथिंग दैट इज, मतलब नंबर, कुछ अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर इन अ क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे ये 2, 3, 4 एंड 5 है, इसको अगर क्लोज ब्रैकेट में शो करते तो ये क्या कहलाएगी? मैट्रिसेस कहलाएगी। उसके बाद हम इसके बेसिक्स रूल पढ़ते हैं कि एडिशन क्या होती है, सब्सट्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो इसका मतलब यह है कि आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। अब हम एक ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में मतलब नंबर्स लिखते हैं, मैट्रिसेस लिखते हैं कोई, इसको हमने करना है प्लस। तो ये हो जाएगा 3 + 5, 4 + 8 - 2 + 9 एंड 1 + 3। तो इसका आंसर लिखेंगे। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 8 12 होते हैं। 3 और 1 4 होते हैं। और ये है माइनस का, ये है प्लस का। तो प्लस माइनस होते माइनस है, लेकिन साइन किसका आएगा? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। 9 में से 2 गए 7 बचते हैं, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही है, ईजी स्टेप्स हैं, हम इसी को ही सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 3 4 - 2 1। जस्ट आपने ना कॉन्सेप्ट लेना है। कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट, कोई भी आपके पास मैट्रिसेस आ जाती है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। 3 - 5, 4 - 8 - 2 एंड -9 1 - 3। तो इसका आंसर 5 में से 3 जाएँ तो 2 बचते हैं, लेकिन माइनस के क्योंकि 5 पड़ा है। 4 में से 8 गए तो 4 बचते हैं, माइनस का क्योंकि 8 पड़ा है। ये है माइनस का, ये भी माइनस का, होंगे प्लस 9 और 2 11 एंड इसकी जो साइन है वो 9 वाली, मतलब जो बड़ी होती है वैल्यू उसी की रहती है। और 1 और 3, 3 में से 1 गया 2 और साइन वो ही, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल है, लेकिन ये है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसी नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ईजी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। हम बात करते हैं मल्टीप्लाई जो होता है ना, रो जो होता है वो कॉलम से होता है, ठीक है, इसका रूल है। या मैं सिंपल से लिखती, और सोचो इसकी, मतलब आप सोचोगे इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है तो इसकी मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, लेकिन इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके कितने हैं? 1 एंड 2, इसके 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर है एक रो में। इसके कॉलम के कितने हैं? 1 एंड 2, इसका मतलब इसमें पॉसिबल है। अगर हम यही वैल्यू ऐसे लिख दें 3 4 3 2 9 5, देन इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें है 2 एंड 3, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? तो इसका पॉसिबल नहीं होता। इसका ऑर्डर इस तरह सेम करना होता है कि इसमें है नंबर, इसमें भी उतने नंबर होने चाहिए। अब ये है 1/2 का, इसमें है 2/2, तो मतलब कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसके डिजिट्स 2 हैं, इसके डिजिट्स कॉलम में 2 आ रहे हैं, इसका पॉसिबल है। हम इसी को ही करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में क्या आएगा? पॉजिटिव। अब यही 3 इससे होगा, मतलब एक लाइन, मतलब एक चेन चलानी है। 2 को 3 से, 3 को 4 से, दरमियान में प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद फिर 2 को इस 2 से, दरमियान में स्पेस, +3 × 9। जिस तरह की आपकी ब्रैकेट की कंडीशन है ना, वैसे ही आपने आंसर लाना है। अब इसकी कंडीशन यूँ है, रो में है तो इसका आंसर भी रो में आएगा। ये नहीं करेंगे कि आप इसके नीचे ले आए। जैसे इसका पहली ब्रैकेट दी हुई है, पहली मैट्रिक्स दी हुई है, उसी तरह ही इसका आंसर आएगा। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दरमियान में क्या आएगा? प्लस। अब ये कॉलम खत्म हो गया, अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में आप यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। 2 3 are 6 + 3 4 are 12, 2 2 are 4 + 9 3 are 27, ठीक है। और 12 + 6 = 18 एंड 27 + 4 = 31। ये इसका आंसर, ठीक है ना, कितना इजी सा स्टेप है। अब इसको हमने किया ना, तो ये 2 और 3, हमने कहा कि जो रो में नंबर जितने होंगे कॉलम में उतने होने चाहिए। ये नहीं होगा कि इसका मतलब ऑर्डर इसका 2/2 का है, इसका 1/2 का है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि रो में कितने डिजिट्स हैं? 2 है, और कॉलम में भी कितने? 2 है। अगर यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे 2 होते, तब भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे 2 होते, तब भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ पॉसिबल उस वक्त है जब रो की वैल्यूज, रो के नंबर जितने हैं वो कॉलम के जितने होंगे उतने कॉलम में होने चाहिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे। और किस शेप में देंगे? जैसी हमारी फर्स्ट
ब्रैकेट यानी कि फर्स्ट मैट्रिसेस की कंडीशन होगी ना, वैसे उसका आंसर आएगा। ओके, नाउ 2/2 का मतलब क्या होता है? 2/2 मैट्रिसेस है, उसका इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट का बताना चाहिए और डिटर्मिनेंट का बताना चाहिए। सबसे हम कोई ब्रैकेट लिख देते हैं, ये ब्रैकेट समझते हैं, 2 6 7 एंड 9 ये मैट्रिसेस है, इसका हमने ना ए इन्वर्स फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? आपने क्या करना है, इन दोनों की ना जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देना। मतलब इसके साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इन दोनों की क्या करनी है, साइन चेंज कर देनी है। अब ये 2 यहाँ पे था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके साथ -6, इसके साथ -7। ठीक है, और ये हो गया एडजॉइंट। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट क्या होता है? 2/2 का डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट को वैसे के वैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ये होता है मेन, ये हमारे पास मेन डायगोनल होता है और ये सेकेंडरी होता है। तो हम मेन को पहले लिखते हैं और जो सेकेंडरी होता है उसको बाद में लिखते हैं। इनके दरमियान में -7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 2 9 आर 18 -24 सॉरी 42, तो इसमें से इसका आंसर आएगा माइनस का 24। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, 9 2 -6 एंड -7, और हमारे पास जो है ना ए इन्वर्स 9 2 -7 और -6 था ना, इसके नीचे हमने क्या डिटर्मिनेंट आया था 24 -24। तो इसको क्या करेंगे, 9 ओवर 24 माइनस का 7 ओवर 24, 7 भी माइनस का है, 24 भी माइनस का है, 6 ओवर 24, 6 भी माइनस का है, 24 भी माइनस का है, 2 ओवर 24, 24 माइनस का है। ये साइन मत भूलिएगा, माइनस माइनस कट गया, ये भी माइनस माइनस कट गया। अब ये 3 3 आर 9 एंड 3 8 आर 24, 2 1 आर 2 2 12, 6 1 आर 6 एंड 6 4। तो इसका आंसर आया 3 ओवर 8, 7 ओवर 24, 1 ओवर 4 एंड 1 ओवर 12। अब देख लें नेगेटिव साइन कहाँ पे, एक तो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, क्योंकि ये दोनों तो कट गए थे। ये इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर, ए इन्वर्स किसका, 2/2 का। अब हम बात करते हैं क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल क्या होता है? क्रैमर रूल से हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, मतलब उनका डिटर्मिनेंट निकालना है या एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम एक ब्रैकेट लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 3x minus 2y minus 2z is equal to 1, 5x plus y minus 3z is equal to 2। इनका सॉल्व करना है हमने, तो हम इसको x y z के जो है ना सेपरेट कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। ये आएगा 2 3 5, 2 -2 1, 1 -2 -3। ठीक है, ये सेपरेट हो गया। बाकी क्या निकला, x y एंड z यहाँ पे आना चाहिए इक्वल, एंड 3 1 एंड 2। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेंड मेथड होता है और एक जो होता है कोफैक्टर मेथड जो होता है ना, वो कोफैक्टर मेथड में आपको 3/3 के इन्वर्स में कराती हूँ। ये क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सपेंड मेथड। एक्सपेंड मेथड होता क्या है वैसे आपको डिटेल्स आगे बताऊंगी मैं, लेकिन एक्सपेंड मेथड का मतलब ये है कि ये जितने भी है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पहली रो के जितने भी डिजिट्स हैं ना, इनको आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि प्लस माइनस प्लस में लिखना है। अब ये पहला है 2, 2 ऐसे लिख देंगे और ये ब्रैकेट डाल देंगे, ये 2। अब ये 2 जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको गायब कर देंगे, मतलब ये भी गायब, ये भी गायब, बचा क्या, -2 1, यहाँ पे -2 -3। ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये एक दफ़ा नेगेटिव। अब ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर वही ब्रैकेट, ये 2 जिस रो में प्रेजेंट है, जिस कॉलम में प्रेजेंट है, वो गायब कर देना, मतलब ये कॉलम गायब, ये रो गायब। क्या बचा, ये बचा हुआ 3 5, यहाँ पे -2 और -3। ये होता है एक्सपेंड मेथड। उसके बाद अब पॉजिटिव, ये थर्ड एलिमेंट क्या है, 1। उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है, और ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो छुपा देना। बाकी क्या बचेगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 3 5 -2 एंड 1। ठीक है, अब आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट तो लेना आता है ना, 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके साथ, दरमियान में क्या आएगा, -2 -3, दरमियान में -1 और -2, ये ब्रैकेट पास। उसके बाद -2, इसके साथ भी वही 3 -3 और दरमियान में -5 -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का 1 है, 3 1 -5 -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 2, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 आर 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 1 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि
1 जो है वो प्लस का है और ये माइनस का है, ये 2, इसकी बारी अब 3 3 ज़ार 9, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस ही लगाएं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 2 ज़ार 10, अब ये माइनस का 2 है तो इसमें माइनस 10 आ जाएगा और ये 1, इसके बाद यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 एंड माइनस 5 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि 2 जो है माइनस का। उसके बाद इसको सॉल्व आउट करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2, उसके बाद है -2, ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, प्लस 1 3 माइनस माइनस प्लस ये भी 10, तो 2 ये 8 हो जाएगा। 6 और 2 8 होता है। अब 10 में से 9 गए, 1 बचता है क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। 10 के साथ 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, 10 बड़ा है तो उसके साथ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस 1 10 और 3 13 हो जाता है यानी कि 13। 2 8 ज़ार 16 और ये माइनस 2 1 2 प्लस 13, ठीक है। उसके बाद ये अब जी ये पॉजिटिव का ये पॉजिटिव का, इनको पहले सॉल्व आउट करते हैं। 6 3 9 1 और 1 2, ये माइनस का 2 है यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 27। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जी। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास जो ब्रैकेट है पहले वो लिख लेंगे। हमारे पास ब्रैकेट है 2 3 5 यानी कि मैट्रिसेस की बात करिए हमने, 2 -2 और 1 1 -2 -3, ठीक है। अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो एक्स की वैल्यू में हम सबसे पहले ना जो हमारे पास ये क्वेश्चन में 3 1 एंड 2 था ना, ये हम एक्स की वैल्यू के लिए फर्स्ट में लगा देंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं इसको 3 1 2 और ये बाकी सेम एज इट इज़ वैसे 2 -2 1 1 -2 एंड -3, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, हो गया। ये हो गया एक्स, हमने फाइंड करना है ना ए एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये हो गया ए एक्स ओवर हमने ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 27, ठीक है। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है। ये होगी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एज इट इज जो हमने एक्सपेंड मेथड इस पे ए डिटर्मिनेंट पे अप्लाई किया वही हमने ए एक्स फाइंड करने के लिए एज इट इज मेथड अप्लाई करना है, उसके बाद 27 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये होगी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 3 1 2 है, वाई की वैल्यू में यहाँ आ जाएगा, जी की वैल्यू के लिए यहाँ आ जाएगा थर्ड कॉलम में। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम में, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड कॉलम में, तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए थर्ड कॉलम में। इसी तरह से ए 1 2 3 इसी तरह होता तो ए 1 के लिए यहाँ पे, ए 1 2 के लिए यहाँ पे, ए 3 के लिए यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझाना था। और इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, क्रैमर रूल में। अगर यहाँ पे ए वाई फाइंड करना होता तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इसको हम एक्सपेंड मेथड से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व आउट कर लिया, मैंने उसी तरह ही किया है। देखिए अब फर्स्ट रो में ना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को पहले लिखा और इसकी रो और इसी को कॉलम गायब करके जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमने लिख दी है। उसके बाद 2 की बारी है तो -2 यहाँ पे लिखा है क्योंकि एक दफ़ा प्लस प्लस माइनस प्लस ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने -2 लिख दिया, उसके अलावा इसका कॉलम और इसकी रो गायब करके जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो हमने लिख दी है। उसके बाद +1 लिख के जो उसकी रो उसका कॉलम गायब करके जो वैल्यूज बचते हैं हमने किया। इसको सॉल्व आउट किया तो ये देख लें 3 इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, दरमियान में नेगेटिव लगा के 6 2 हो गया, मतलब इसको सॉल्व आउट किया। उसके बाद यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 आया, तो 3 8 24 एंड 2 1 2 एंड 5 1 5, तो यहाँ पे था 24, ये हो गया प्लस का, ये भी प्लस का। तो जो वैल्यूज ज़्यादा होती है ना उनको मतलब एक सेम साइन की उनको पहले करते होते हैं। इसमें एक माइनस का है और ये पॉजिटिव है, तो इसको हम पहले करेंगे 24 + 5 = 29 माइनस हमारे पास क्या है 2 27 बस पर वैल्यू आ गई और डिटर्मिनेंट क्या था 27। ये हमने इसके साथ डिवाइड कर देना तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं वाई की वैल्यू। हमने वाई की वैल्यू फाइंड किया, हमने जो 3 1 2 था ये अब सेकंड कॉलम में लगा दिया। सेकंड कॉलम पे लगाने के बाद इसको एक्सपेंड मेथड से किया, 2 फ्रंट पे पहले लिख दिया, उसके बाद इसी की रो इसी का कॉलम गायब करके जो वैल्यूज बची हैं वो लिख दिया। उसके बाद -3 अब इसी का रो इसी का कॉलम गायब करके जो वैल्यूज बची हैं वो लिख दी हैं। 1 प्लस का 1 इसकी रो इसका कॉलम गायब करके जो वैल्यूज बची हैं वो लिख दी। उसके बाद इनको सॉल्व आउट किया, दरमियान में मतलब इनका डिटर्मिनेंट लिया, तो अब आया है 2 1 2 एंड 3 1 -3 हो जाएगा +1 इसकी वैल्यू और इसको डिटर्मिनेंट 27 से डिवाइड किया तो 3 - 3 = 0, 0/27 वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। उसके बाद हम जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह से हमने सी की वैल्यू फाइंड किया। अब ये 3 1 2 जो है हमने थर्ड कॉलम में रख दिया। उसके बाद इसमें जो आंसर आ रहा है इसका आ रहा है 27 को हमने डिवाइड किया है 1 पे तो आंसर इसका 1 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आई, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आई एंड जी की वैल्यू इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्रैमर रूल से आंसर आ गया 1 0 1, ये इसका आंसर है। ये था इन्वर्स मेथड से क्रैमर रूल फाइंड करना, मतलब क्रैमर रूल को इन्वर्स मेथड या 2/2 या 3/3 से फाइंड करना। अगर 2/2 का आ जाता है तब भी ठीक है, 3/3 का आ जाता है तब भी ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स 3/3 की, है ना, वो है 3/3 का इन्वर्स भी फाइंड करना और उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना और उसका एडजॉइंट भी फाइंड करना, ठीक है। जो 3/3 है ना उसका इन्वर्स फाइंड करना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी इजी है। हमारे पास है 1 2 -2 0 5 3 -3 6 एंड 1, ये हो गया हमारे पास। अब जी हमने इसका करना है इन्वर्स फाइंड,
इसका करना है डिटर्मिनेंट फाइंड और इसी का करना है एडजॉइंट। जो इन्वर्स है ना 3/3 का जो वो है इन्वर्स फाइंड करना, वो फाइंड करते हैं को फैक्टर मेथड से। को फैक्टर मेथड क्या होता है? को फैक्टर का मतलब है -1 n प्लस m। ये पावर लगानी होती है इसके साथ, और आगे जो होता है ना अकॉर्डिंग टू पोजीशन, तो वो हम लोग सेट करते जाएंगे। ठीक है, n का मतलब क्या था रो और m का मतलब क्या था कॉलम। अब इसके ना मेथड्स ये हैं कि हमने फाइंड करना होता है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है ना फर्स्ट, ये हो गया A12। इसके मतलब स्टेप्स हैं 1 क्या मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A13 ये वाला एलिमेंट जो है इसकी फर्स्ट रो है ना, इसकी फर्स्ट रो है और इसका कॉलम कौन सा है थर्ड। उसके बाद है A21 जो सेकंड एलिमेंट है, ये रो किस में एग्जिस्ट करता है? सेकंड रो में एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो ये रो हो गई इसकी सेकंड और कॉलम क्या हो गया फर्स्ट। उसके बाद है A22 जो ये वाला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है ना इस रो का दूसरा एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट ये रो कौन सी होगी सेकंड और कॉलम भी कौन सा हो गया सेकंड। ठीक है, उसके बाद है A23 ये वाला 6 की बात करें हम तो ये इसकी रो तो दूसरी है लेकिन कॉलम इसका क्या है तीसरा। उसके बाद आ जाता है A31 क्या ये वाला जो ये अब देखें बारी सबकी आ गया, इसकी आ गई यहाँ तक 6 तक पहुँच के, अब इसकी बारी पे आएंगे। ये थर्ड रो में एग्जिस्ट करता है, थर्ड रो आ गई और फर्स्ट कॉलम। उसके बाद है A32 ये जो हो गया 32 ये दूसरा, इसकी रो कौन सी है थर्ड है और कॉलम क्या है सेकंड है। उसके बाद आ गया 33 ये वाला, ये लास्ट 1 बचा हुआ है, इसकी रो थर्ड है और कॉलम क्या है वो भी थर्ड है। तो ये हो गए इसके स्टेप्स। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है A11 फाइंड करना है। A11 फाइंड करने के लिए हमने -1 का साइन लगाना है, ये जो हमने भी डिस्कस किया था n प्लस m। इसकी रो कौन सी है इस एलिमेंट की, मैं यहाँ प्रोमिनेंट कर देती हूँ 1 2 -2 0 5 3 -3 6 एंड 1। ठीक है, अब जी हमारे पास इसकी क्या है 1 की जो रो है वो 1 है, हम लिखेंगे -1 रो भी 1 है, प्लस करना है हमने कॉलम भी 1 है। ठीक है, उसके बाद ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को और इसकी रो को, ठीक है ये भूल जाए, इस एलिमेंट की रो को भी भूल जाए, इसके कॉलम को भी भूल जाए। बाकी क्या बचता है हमारे पास 5 3 6 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये -1 और इसकी पावर क्या हो रही है 1 + 1 = 2। ये हमने कैसे पढ़ा था इसका डिटर्मिनेंट 5 क्रॉस 1 -3 क्रॉस 6। ठीक है, -1 अब इसकी पावर ना प्लस में है, जब -1 की पावर ना प्लस उसमें हो इवन हो ना तो उसका आंसर प्लस होता है। ठीक है, अगर इसकी ऑड में आए तो इसका आंसर माइनस होता है। तो ये हो गया 5 × 5 -6 × 18। ठीक है, ये हो गया 1 और ये क्या आंसर आया इसमें से 18 में से 5 के -13, ये हो गया -13। ठीक, A12 अब हमने फाइंड करना है। अब -1 वही सेम और कॉलम इसका फर्स्ट, इसकी रो कौन सी है फर्स्ट है ना, ये 0 की बात करें हम, इस ज़ीरो की बात करें, इस ज़ीरो की समझ आ रही है आपको, इसकी बात करें इस ज़ीरो की, ये 0 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, कॉलम कौन सा सेकंड है तो 1 + 2। उसके बाद हमने बात करनी है इसकी, ये इसकी रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, बाकी क्या बचा ये वाली रो ख़त्म हो गई। यहाँ पे बचा हमारे पास 2 - 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 - 2 और क्या बचा हुआ है 6 और 1, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 और 1 -1 और इसकी पावर 1 + 2 = 3। तो इसको भी वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 × 1 और माइनस का साइन, उसके बाद ये 2 माइनस का 2 है और 6। मैंने कहा था कि आपको अगर इवन होगा तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस में आंसर आएगा, अगर ओड होगी तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसका आंसर माइनस में आ गया। 2 × 1 = 2 माइनस ये हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 2 = 12। मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, -12 और 12 + 2 = 14। 12 और 2 कितने होते हैं 14 होते हैं, 14 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 14 ही जवाब आएगा, लेकिन आएगा नफ़ी का माइनस का। ठीक है, इसी तरह से ये सारे स्टेप ऑनवर्ड चलते रहेंगे। मतलब अब देखिए ना 1 3 की बारी आती है A13, तो हमने वैसे एज इट इज़ लिखना है -1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 तो 1 + 3, देखिए ना 1 रो है, इस 3 की फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो हम इसको वही प्लस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 है ना, इसकी ये जो रो है ये रो खत्म कर देनी है, ये वाला कॉलम खत्म कर देना है। जो बाकी हमारे पास बच रहा है ना ये वाला, ये हमने लिख देना है। अब क्या बच रहा है 2 - 2 5 एंड 3। ठीक है, 2 - 2 5 और 3, इसको भी वैसे ही एज इट इज़ करना है। ठीक है, उस पर इसके आंसर्स आ जाएंगे। चलो जी, मैंने इसके सारे स्टेप्स कर लिए और ये कंप्लीट हो गए हैं स्टेप्स, जैसे मैंने आपको बता रही थी वैसे इसके स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। 3 1 3 2 3 3 एंड तक आ गए। इसका आंसर आया है -3 14 16। ठीक है, उसके बाद 9 -5 -3 15 -12 5, ये इसका A इन्वर्स का फाइंड आया। ठीक है, जिस तरह से A11 था A11 की जगह पे A12 12 की जगह पे 13 13 की जगह पे, उसके बाद है 2 1 2 2 2 3, फिर है 3 1
3 2 एंड 3 3। ठीक है, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स आ गया, हमने को फैक्टर मेथड से फाइंड कर लिया। ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। ये हमने 3/3 का जो हमने आगे करना नेक्स्ट वो है ये। चलिए जो आपको समझाने लगे कि ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास दोनों ही नहीं, तो हमने ए इन्वर्स तो फाइंड कर लिया कि ये कैसे करना है, और एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 जो है ना, 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने ए इन्वर्स में फाइंड किया था -13 14 16 -9 5, ये था ना A11 को फैक्टर मेथड से हमने किया था। तो इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो कॉलम है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये 13 ये एज इट इज़ आएगा, फिर आएगा -14, फिर आएगा 16, फिर आएगा -9 -5 -3, उसके बाद है 15 -12 5, ये हो गया एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट के दो मेथड्स हैं, दो मेथड इस तरह है कि A11 और A11 प्लस करना है A12 A12 प्लस करना है A13 A13। अब इस A11 का क्या मतलब है और इस A11 का क्या मतलब है। ये A11 ये वाला है, ये वाला, और ये A11 हमने जब सॉल्व की थी इक्वेशन 3/3 की स्टार्ट में, ये वाली इक्वेशन, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। वन टू -2 0 5 3 -3 6 एंड 1, इन दोनों का आंसर फिर सेम ही आएगा। ठीक है, और ये भी हम लिख लेते हैं -13 -14। ट्रांसपोज से जो पहले होती है ना वो इक्वेशन होती है A11 की, -9 -5 -3 15 -12 5। अब A11 का मतलब ये वाला 1, ये वाला A11 ये -13, इसको प्लस करना है A12 0 है 0, और मल्टीप्लाई करना है A12 क्या है -14, प्लस A13 ये है ना -3, मल्टीप्लाई करना है A13 ये है 60। इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 13 1 था 13, लेकिन आएगा माइनस का, और प्लस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई को 0 ही हो जाता है, और हो गया ये प्लस 16 3 था 48, और आएगा माइनस का। तो ये माइनस का हो गया 13, ये प्लस माइनस 48, क्या हुआ माइनस का, माइनस माइनस होते प्लस है, 8 और 3 1 एंड 4 और 1 5 6, और साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है यानी कि माइनस का साइन आएगा। ये हो गया डिटर्मिनेंट, एक फाइंड करने का तरीका हो गया डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट, दूसरा फाइंड करने का 3/3 क्रॉस का जो है ना, दूसरा फाइंड करने का है एक्सपैंड मेथड। अब एक्सपैंड मेथड क्या होता है, एक्सपैंड मेथड का मतलब है यही जो है ना, इसके साथ फाइंड करना होता है 3 6 10 और 6 16, ये वही आ रहा है -13 और -48 इज इक्वल टू -61। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, लेकिन ये है कि ये मेथड दूसरा है। ये हम फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। मतलब ए इन्वर्स की जो वैल्यू पहले क्वेश्चन में गिवन देती है वो, और उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसकी रो, और क्वेश्चन में गिवन वो रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा। और एक्सपैंड मेथड, ये हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये हमने ए डिटर्मिनेंट दूसरे मेथड से फाइंड कर लिया। हमने एडजॉइंट फाइंड करना सीखा कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, जो हमने ए इन्वर्स लिया होता है ना को फैक्टर मेथड से, उसी का ट्रांसपोज लेके। और हमने को फैक्टर मेथड कैसे फाइंड करना होता है, को फैक्टर मेथड हमें पता है इसके स्टेप्स होते हैं A11 1 2। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब कर देना, बाकी जो बचेगा उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। इस तरह से 2/2 के क्रॉस से 1 और 2 है, और जो है ना 1 और 2, 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये भी आपको पता लग गया होगा। 1 एंड 3 इसका थर्ड स्टेप है, मतलब ये वाले स्टेप्स लिख लें ताकि आपको याद रहे कि हमने इतने फाइंड करने हैं। कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं, 3 3 6 एंड 3 9, तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हाँ से हम सही जा रहे हैं। हमारी इतने ही वैल्यू की क्या आएगी, दोबारा हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, तो हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी मैट्रिसेस के 3/3 इन्वर्स की, और उसका को फैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और उसके अलावा एडजॉइंट फाइंड करना।